ये संदेश कहीं नहीं होता और आपने सुना भी नहीं होगा। अगर कभी मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में सुना, और आज तो ये कोई नहीं सुना सकता, कोई ये कह ही नहीं सकता, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। परम पद क्या, क्यों तो यहाँ जा रहे इसे काल माया देश को परम पद मान रहे, यही अपना सच्चा देश घर मान रहे, यही काल अपना मालिक इसको समझ रहे, जबकि वो काल है, दयाल नहीं है। काल यानी मतलब सजा सुनाता, मार काट करवाता, जन्म मरण के चक्कर में फंसाता, पाप पुण्य करवाता, फिर उसका भी भोग करवाता, इसी काम में लगाए रहता है। जब संत महापुरुषों ने देखा कि हमारी जीवात्मा बेगुनाह निर्दोष बेचारी यहाँ मन को मित्र बना लेने के कारण फंस गई, अब ये मन का संग दोष लग गया, उसको निकल नहीं पा रही, तब लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश में उसके कर्मों के जाल में फंसा देखकर लेने के लिए आ गए और आवाज लगाई, चलो चलो सब चलो, देर मत करो, देर करोगे तो फिर कहीं बच जाओगे, जल्दी करो, नाम को पकड़ो, ये नाम डोर शब्द डोर, इसी से इसी को पकड़ाकर तुमको भेजा गया था। काल में बैका भरमा के तुम्हारी नाम डोर छीन ली है, अब तुम उधर नहीं जा सकती, तुम्हारा आधार जाने का रास्ता ही खत्म कर दिया, इसलिए मैं उसी ही पुनः नाम डोर शब्द डोर को लेके आया हूँ, तुम इसको पकड़ो और अपने घर की तरफ जाओ। लोगों कितना बड़ा काम, जो काम हमारा आपका किसी ने किया ही नहीं, किसी को हमारे काम की जानकारी नहीं, सबने अपने काम में हमको लगाया और फंसाया और इतना फंसा दिया कि हम बेखबर हो गए, हम भूल गए कि किधर से आए थे, हमारा देश किधर है, किसके साथ आए, किसी ने मेरे लिए कोई वादा किया है, हम ये सब भूल गए, इतना ज्यादा भोगों में फंस गए, एकदम सराबोर हो गए कि जो कुछ था जानकारी ज्ञान वो सब खत्म हो गए। अब परेशानी की सेवा कुछ नहीं, अब रोने की सेवा कुछ हाथ में आया आपने कुछ नहीं, क्योंकि हमने बात को माना नहीं, वचनों को सुना नहीं, जीवन में उतारा नहीं, तो फिर मिलेगा कैसे? वो तो करने के बाद ही कोई, चाहे अच्छा करो तो अच्छा फल और बुरा करोगे तो बुरा फल, दोनों करने के बाद ही मिलते, बिना किए तो कुछ नहीं, अच्छा बुरा भी नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ऐसा अलौकिक ज्ञान है, इसी को संतों ने शब्द ज्ञान कहा है। जब शब्द ज्ञान मिल जाएगा तो अक्षर ज्ञान तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब तुम उसको पढ़ लोगे तो इधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई लिखाई सब फंसाने वाली और उधर का शब्द ज्ञान निकालने वाला। तो अभी हम फंसने वाले को फंसना छोड़ नहीं, समझ नहीं पाए कि वो फंसने वाला है कि हमको निकालने वाला, सब इसी में फंसते गए। जब फंस गए, कोई जीवात्मा नहीं पहुंची, तब उन्होंने देखा कि हमारी जीवात्माओं को निश्चित काल माया ने बहका भरमा के फंसा लिया है, चलो समय निकल गया है, अब बहुत निकल गया, अब उनको लेके घर में उनको लाया जाए। ये चिंता केवल सद्गुरु को, ये चिंता न ब्रह्मा न विष्णु किसी को नहीं, क्योंकि सब उसी, जहाँ तुम हो वही वो है। अब उनका घर थोड़ा ऊपर तुम्हारा नीचे है, लेकिन काम तो वही है, जिस काम में तुम फंसे हो वो भी उसी में फंसे, उसी रात पाट धन दौलत में, मान सम्मान अधिकार में वो भी फंसे पड़े और हम आप इसी में फंसे। तो जो फंसा हुआ वो आपको कैसे निकालेगा? जो भोगों के दलदल में खड़ा वो आपको कैसे दलदल से निकालेगा? और भोगों के दलदल में जब फंस जाओगे, अगर तुम अपनी ताकत लगाओगे और नीचे जाओगे, क्यों तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, निकलने के बजाय और तुम अंदर चले जाओगे। इसलिए हमें आपको कोई निकालने वाला जो बाहर खड़ा हो, जिसके हाथ में डोरी रस्सी हो, वो रस्सी पकड़ा के हमें आपको निकाल सकता। यही नामदान नाम डोर शब्द डोर है, इसी को पकड़ा कर
सारी सुप्तों जीवात्माओं को काल के कर्मों के जाल से निकालकर इनको घर पहुंचाती। ये काम है। इस काम को किसी ने आज तक किया भी बताया नहीं किसी ने, और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली। तुम कहीं चले जाओ, ये जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी उसी को है जिसने शब्द की कमाई की है। शब्द कमाई जो मैं पूरा उन चरणों की बन जा दूरा। जिसने शब्द की कमाई की है उन सद्गुरु दाता दयालु के चरणों की हम सब लोग यानी धूल बन जाए और अपना काम बना ले। ये हमारी आपकी बुद्धिमानी होगी। इसलिए हमें आपको अन्यत्र कहीं फंसना नहीं, कहीं जाना नहीं, क्योंकि कहीं चले जाओगे सब जगह माया का खेल, सब जगह माया का जाल, और जाल में फंस जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। हमें उधर जाना है जिधर दयाल काल को भगाने की आवाज लगा रहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। हमें उनकी तरफ जाना है। यहाँ तो कोई किसी ने ऐसी आवाज लगाई नहीं, और न कोई लगा रहा, न कभी लगाई, न लगा रहा, न कोई लगाएगा। युग को भगाना छोटी मोटी बात है। भगाने का मतलब कि हम उससे बहुत प्रबल हैं, वही तो भगा पाएगा। जो प्रबल सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ वही काल को भगा सकता। न ब्रह्मा भगा पाए, न विष्णु, न शंकर, न राम पे, न कोई देवी देवता। ये तो सब काल की हुजूरी गुलामी कर रहे हैं, काल के अधीन है। लेकिन आज एक अनोखी आवाज लगी है मृत्युलोक मंडल में कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बनाकर सबको दूंगा। बनवाऊंगा नहीं, स्वयं बनाऊंगा। जो इतनी शक्ति सामर्थ्य रखता, तभी कहते हैं हमें तो किसी की जरूरत है। अगर तुम सब लोग भाग जाओ तभी मैं अपना काम कर लूंगा। जो इतना समृद्ध भूमंडल पर आया, हमारी आपकी जिसको मतलब जरूरत ही नहीं, अपने आप सुता कहते चाहे आसमान फाड़ के या पृथ्वी फोड़कर परिवर्तन होगा निश्चित। उसे कोई माई काला रोक नहीं सकता। इतना जबरदस्त जब वादा है, संकल्प है, प्रतिज्ञा, लेकिन हम आप कुछ नहीं समझ पाए, कुछ समझ में आया ही नहीं, क्योंकि हम उनकी शरण में तो किसी पुण्य कर्म के कारण पहुंच गए और उनके बच्चों को नहीं छोड़ पाए। कानों ने सुना जरूर, लेकिन रोक नहीं पाया और जीवन में उतार नहीं पाया, विश्वास बना नहीं पाया, इसलिए सब के सब हट गए। कितनी दूर चले गए, अब दूरी बढ़ती चली जा रही। ऐसा लग रहा ये कभी वापस नहीं आ पाए। लेकिन पतंग जैसे हाथ में उड़ा, आसमान में उड़ाने वाला पतंग बहुत ऊपर चली जाए आसमान में, देखने वाले कह रहे हैं अरे बहुत दूर चली गई, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, न डोरी दिखाई दे रही। लेकिन जो उड़ाने वाले के हाथ में डोरी है, वो तो जब चाहेगा पतंग को खींचकर अपने पैर के अंगूठे पर रख देगा। जिन्होंने नाम दान दिया है, कहा हमारा जीव कहीं चले जाए, कहीं भाग जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मैं सबको खींच करके उसी जगह लाके खड़ा करूंगा जहां पर खड़ा किया था। अब इसमें से कौन विरोधी रहेगा? अरे भाई, हमारा विरोध नहीं किसी से, हमारा सहयोग है सबसे। सहयोग मांगने का, सहयोग करने का। मैं तो विरोध की कोई बातें नहीं करता था। मैं तो यही कहता, जितने गुरु परिवार के सदस्य हैं, नामदानी, अपने को गुरुमुख कहते हैं, गुरु का भक्त, गुरु का शिष्य कहते हैं। अगर सब लोग गुरु परिवार को संगठित करने लगे और मेरा सहयोग दे दे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें होने में देर नहीं लगे। लेकिन तुम और विरोध में जुटे पड़े हो। एक तो कोई कर नहीं रहा, जो कर रहा, कह रहा, बता रहा, उसका विरोध हो रहा। ये हमेशा हुआ। सच्चे अच्छे मार्ग पर चलने वालों का हमेशा विरोध ही हुआ। सहयोग तो बहुत कम लोग दे पाए। राम को किसने सहयोग दिया? किसी क्षत्रिय ने दिया था? अयोध्यावासी किसी ने सहयोग किया था? वो तो प्रमाण इतिहास आपके सामने। जब किसी ने सहयोग नहीं किया, बेचारे 14 बरस जंगल में मारे मारे घूम रहे, दर दर ठोकरें खा रहे,
ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर सिजदा प्रणाम करके उनसे शक्ति और अस्थि हासिल कर रही है। किसी ने सीताराम की जय बोली थी, नहीं तो तू अल्लाह मचा दे, तो उससे क्या होने वाला। वो तो समय से शक्ति आई, उसी समय में तुम उनको पहचान लो और उनके बन जाओ और अपने आप को उनके हवाले कर दो, वो सब तुम्हारे गुण अवगुण को सब ठीक कर देंगे। लेकिन हम हवाले कहाँ कर पाते, हम तो विरोध में रहते हैं, हमेशा विरोध हुआ, थोड़ा बोल नहीं पाओ। बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूमे, किसी ने सीताराम की जय नहीं बोली थी, और क्या क्या कठिन यानी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने एक छोटा सा यानी देसी परिवर्तन, राम राज्य लाने का एक परिवर्तन की आवाज। यहाँ तो सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। इतनी बड़ी चीज है। जब तो वो छोटे से परिवर्तन की बात को नहीं समझ पाए हो, जब उन्होंने मार काट हिंसा करना शुरू कर दिया, मारे डर के भय के सब लोग मान लिया, सब डर भय से मान लिए। ऐसे नहीं माने थे, लेकिन वो काल शक्तियां थी, उनका काम मार काट करके सुधार। लेकिन दयाल शक्ति मार काट के सुधार नहीं करेगी, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में सुधार करके दिखा देगी और सबको सही सच्चे रास्ते पर लाके कहा था, मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। मेरा ये काम अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो सब कुछ तो हमें आपको बताया गया है, लेकिन हमने आपने कोई विचार नहीं उस पर किया। और एक दो दिन नहीं, 60 वर्ष सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, और मतलब बेटी बहन की पहचान भी आपको कराई। एक काम तो सिटी में किसी ने किया ही नहीं। उन्होंने मान सम्मान का काम किया तो उनको राजा बना दिया गया, धनीमानी बन गए, उनका लोग इतिहास लिख दिया, उनकी पूजा हो रही, लेकिन जीवात्मा का कोई काम नहीं हुआ। वो तो ऐसी की वैसी पड़ी रही, चाहे राजा के शरीर में गई और चाहे गरीब के शरीर में। जीवात्मा का काम बगैर सद्गुरु दयाल के कोई कर ही नहीं सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है, और ये तो ऐसी शक्ति आई है जो न भविष्य थे, न कभी आई थी, न और कोई आगे आएगी। अगर इसको नहीं समझा तो आप सब भ्रमित तो हो गए, समझ लेते तो ये भ्रम हमारा आपका दूर हो जाता। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि भव सागर भ्रमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, अरे मानने पर इतना बड़ा काम कौन कर देगा। हम मान भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए, पहचान भी नहीं पाए, अपना कोई कार्य करा भी नहीं पाए। कितने अफसोस की बात है कि मिले लेकिन काम कुछ नहीं करा पाए। तो मिलने का मतलब क्या हुआ। जिस काम के लिए आए वो काम अगर आप हम मिलकर नहीं करवा पाए तो हमारा ये दुर्भाग्य है। अब जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य, यह सब समझना चाहिए। जब तुम निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हो तो तुम्हारा तो इधर ध्यान ही नहीं आएगा, इधर नहीं आ सकता। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं होता, कभी महानता को नहीं समझ सकता। क्यों सारा अपने मन की शक्ति उसी निंदा आलोचना बुराई में लगाए पड़ा। जबकि सद्गुरु दयाल ने 3 बातें सदैव याद कराई। अगर संत मत का लाभ लेना चाहते हो, जीवात्मा का कल्याण कराना चाहते हो, तो बच्चे 3 बातों को सदैव याद रखो, न किसी निंदा करना और न सुनना। दोनों के पाप के बोझ से दब जाओगे, फिर तुम उसी से उऋण नहीं हो पाओगे। और कम खाना, जिससे शरीर में आलस न हो, अच्छी तरह भोजन पच जाए तो शक्ति मिलेगी आपको। कम खाना यानी बर्दाश्त करना, कोई कुछ कहे उसकी तरफ कुछ नहीं देखना, क्योंकि समय खराब, कोई अच्छी बात तो कहेगा नहीं, अच्छी बात आपको सुनाएगा नहीं, अच्छी तरफ ले जाएगा नहीं, अच्छे माहौल वातावरण में आपको पहुंचा नहीं सकता। इसलिए कहना ना बोलना कुछ, ताने ताने
ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना, ये काम करना। अब इधर उधर देखने लगोगे तो ये काल के जीव कोई न कोई ऐसा कट शब्द बोलेंगे, तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होगा, तुम भी कुछ कह दोगे तो तुम वो बराबर फिरोगे। उनमें तुम्हारे में अंतर क्या? जो निंदा आलोचना बुराई करता है और मैं भी अगर वही काम करूं तो हमारे उनमें अंतर क्या? तो हमें तो उसकी सुनना ही नहीं है, हमें सद्गुरु की सुनना, उनके वचनों को मानना, वचनों का आधार अपने जीवन का बनाना और चलाना और जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाना। हमें तो अपना ये काम करना। इसलिए जो लोग सच्चे शब्द सनई होते हैं वो इधर उधर नहीं देखते, किसी की बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल वो जानते हैं ये तो वो बातें कर रहा जो हमारे अनुकूल नहीं है। तो जब अनुकूल नहीं तो हम सुनेंगे क्यों? उनकी तरफ देखेंगे ही, कहेंगे अरे भाई हमारे पास समय नहीं है इनकी बात सुनने का, हमारे पास समय नहीं इनको देखने का, हमारे पास समय अब जो से बचा है वो सद्गुरु के लिए, उनकी शरण में उनके वचनों को सुनकर अपना आत्मिक कल्याण करना है। ऐसी धारणा जब आप बनाओगे